Good day friends, myself Ananjan and today my topic is important icon for Windows. ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंट आइकॉन जो आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट आइकॉन्स हम इनको कह सकते हैं। देखिए, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये जो चार प्रकार के आइटम्स आइकॉन हैं आपको जरूर दिखाई देते हैं। इनका क्या यूज है ये हम चेक कर लेते हैं। अभी एक आइकॉन आपको जो दिखाई देता है वो है माय कंप्यूटर का आइकॉन। किसका? दूसरा आइकॉन जो होता है माय डॉक्यूमेंट का होता है। क्या? तीसरा आइकॉन होता है रिसाइकल बिन। क्या? रिसाइकल बिन। क्या? रिसाइकल बिन। क्या? रिसाइकल बिन। जोर से रिसाइकल बिन। दिल से रिसाइकल बिन। याद से रिसाइकल बिन। चौथा आइकॉन जो होता है माय नेटवर्क प्लेसेस। क्या? माय नेटवर्क प्लेसेस। कुछ लोग इसे नेटवर्क प्लेसेस भी कहते हैं। हम माय नेटवर्क प्लेसेस कई जगह पर देखते हैं। माय नेटवर्क प्लेसेस। दोस्तों, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये चारों आइकॉन्स जो होते हैं सारे कंप्यूटर्स में होते हैं। हो सकता है कुछ नाम चेंज जरूर हो, लेकिन इनका यूज क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आप कोई सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी या फिर पेन ड्राइव या कोई भी डेटा स्टोरेज डिवाइस अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, तो उसकी मेमोरी तक कैसे पहुंचेंगे आप? उसकी मेमोरी तक पहुंचने के लिए आपको माय कंप्यूटर के आइकॉन का यूज करना पड़ेगा। किसका? माय कंप्यूटर। बोले मेरे साथ, माय कंप्यूटर का आइकॉन। माय कंप्यूटर का आइकॉन डेस्कटॉप का एक ऐसा आइकॉन होता है, एक ऐसा आइकॉन होता है, एक ऐसा आइकॉन होता है, एक ऐसा आइकॉन होता है जो हमें किसी भी स्टोरेज मीडिया की मेमोरी को चेक करने में मदद करता है। मान लीजिए आपने पेन ड्राइव लगाया और पेन ड्राइव आपको देखना है कि कहां खुल रही है, तो आप माय कंप्यूटर खोलेंगे। हार्ड डिस्क देखना है, हार्ड डिस्क के पार्टीशन देखना है तो माय कंप्यूटर खोलेंगे। सीडी लगाया, सीडी का डाटा देखना है तो माय कंप्यूटर खोलेंगे। डीवीडी लगाया, डीवीडी का डाटा खोलना है तो कोई भी ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं उसका डेटा देखना है तो कार्ड रीडर लगाते हैं तो पेन ड्राइव लगाते हैं तो सीडी लगाते हैं तो डीवीडी लगाते हैं तो फ्लॉपी लगाते हैं तो हार्ड डिस्क लगाते हैं तो पार्टीशन चेक करना है तो माय कंप्यूटर। तालियां। अब हम बात करते हैं सेकेंड आइटम की, माय डॉक्यूमेंट। क्या? माय डॉक्यूमेंट। दोस्तों, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर माय डॉक्यूमेंट नाम का ये आइकॉन ज्यादातर देखा जाता है। दिस इज फोल्डर आइकॉन। क्या? फोल्डर आइकॉन। फोल्डर आइकॉन यानी कि जिसमें कुछ चीजें होती हैं वही फोल्डर होता है, जिसमें आप आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, बाय डिफॉल्ट आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हो, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे हो, नोटपैड पे काम कर रहे हो, वर्डपैड पे काम कर रहे हो, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो, आपने जो भी डाटा तैयार किया, जो भी फाइल तैयार की, अगर आप सेव करते हो तो वो डाटा, वो फाइल या वो डायरेक्टरी सीधे किस फोल्डर में आ जाती है? किस आइटम में आ जाती है? मतलब आपको ज्यादा ढूंढने की दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप लोकेशन चेंज कर दें तो दूसरी चीजों में जा सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो माय डॉक्यूमेंट इसलिए बनाया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाएं वो कहां स्टोर हो जाए? माय डॉक्यूमेंट। वेरी गुड, तालियां। माय डॉक्यूमेंट, बोलिए। माय डॉक्यूमेंट एक ऐसा आइटम है, एक ऐसा डेस्कटॉप आइटम है, जो कि बाय डिफॉल्ट डेटा को फाइल के रूप में किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से स्टोर करता है। माय डॉक्यूमेंट एक ऐसा डेस्कटॉप आइटम है जो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बनाई गई फाइल को बाय डिफॉल्ट अपने अंदर स्टोर करता है। माय डॉक्यूमेंट
ये कचरे का एक डब्बा होता है। हम घर में सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद कचरे को उस कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। कचरे के डब्बे को फिर बाहर जहाँ पर भी कचरे इकट्ठे करने की जगह होती है वहां पे डाल देते हैं। Am I right or wrong? Right or wrong? Right or wrong? ठीक कचरे के डब्बे की तरह ही एक कचरे का डब्बा जिसे रिसाइकल बिन कहा जाता है, वो हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइटम के रूप में होता है। डेस्कटॉप आइटम के रूप में रिसाइकल बिन होता है। रिसाइकल बिन आपके कंप्यूटर की मेमोरी से डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को स्टोर करके रख लेते हैं। क्या करके रख लेते हैं? ताकि अगर बाद में उन आइटम्स को की आपको जरूरत पड़ती है और आपने गलती से उन्हें डिलीट कर दिया है तो आप उसे रिसाइकल बिन से वापस ले सकते हैं। अगर कोई आइटम बोले, यदि कोई आइटम गलती से हमारे द्वारा डिलीट कर दिया जाता है, तब उस आइटम को रिसाइकल बिन अपने अंदर स्टोर कर लेता है। हमें यदि आवश्यकता पड़ती है उस आइटम की, तब हम रिसाइकल बिन से उस आइटम को रीस्टोर कर सकते हैं। रिसाइकल बिन से दोस्तों किसी भी आइटम को वापस लाने की प्रक्रिया रीस्टोर कहलाती है। क्या रीस्टोर कहलाती है? रीस्टोर क्या होता है? रिसाइकल बिन से रिलेटेड आइटम को वापस लाना रीस्टोर कहलाता है। रिसाइकल बिन से डिलीटेड आइटम को वापस लाना रीस्टोर कहलाता है। लेकिन यदि रिसाइकल बिन से आप आइटम को डिलीट कर देते हैं तो वो कभी वापस नहीं आता। तालियां। एक और छोटी सी कैटेगरी इसी रिसाइकल बिन के अंडरटेकन में आपको बता देता हूँ। अगर आप मान लो कंप्यूटर की मेमोरी से किसी भी जगह से कोई फाइल डिलीट करते हैं प्रदीप, यदि आपने किसी भी फाइल को डिलीट कर दी तो वो कहाँ जाएगी बेटा? रिसाइकल बिन। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाना चाहिए, वो डायरेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी से बाहर हो जाना चाहिए। तालियां। आप क्या करेंगे अगर किसी आइटम को आप डिलीट कर रहे हैं ना और शिफ्ट की बटन आपने प्रेस कर दिया? कौन सी? शिफ्ट की बटन को प्रेस करके डिलीट ऑप्शन का यूज करते हैं तो वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं आती। वो नहीं जाती, वो सीधे कंप्यूटर की मेमोरी से बाहर हो जाती है। यानी किसी भी आइटम को यदि शिफ्ट के साथ आप डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो सीधे कंप्यूटर की मेमोरी से बाहर जाएगा। लेकिन बेटा ये प्रोसेस तब अपनाना जब बिल्कुल श्योर हो कि बिल्कुल डिलीट ही करना है, कोई काम की चीज नहीं है, रद्दी है। ओके, समझ में आया? रिसाइकल बिन कचरे का डब्बा। इसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट आइटम वापस चाहिए तो क्या करोगे? रीस्टोर। क्या? लेकिन यदि यहाँ से डिलीट कर दिया तो वापस नहीं आएगा। और हम अगर ये कहें कि ऐसा कोई आइटम जिसे हमें कंफर्मली डिलीट करना है, रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है, तो हम उसे किसके साथ डिलीट करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या? शिफ्ट प्लस डिलीट। कंप्यूटर मेमोरी से बाहर। तालियां। The last important and hardly important is my network places, जहाँ एक कंप्यूटर से कई सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, जहाँ एक कंप्यूटर से कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं और किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी में आप प्रवेश करना चाहते हैं तो माय नेटवर्क प्लेसेस से ही नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर की मेमोरी में आप प्रवेश कर पाते हैं। बोलिए, माय नेटवर्क प्लेसेस से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए किसी भी कंप्यूटर की शेयर्ड मेमोरी में पहुंचा जा सकता है। डाटा को लिया व दिया जा सकता है। समझ में आया भैया? नेटवर्क
नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर में जाना है आपको, किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी चेक करनी है आपको, तो आप किस आइटम का यूज करेंगे? माय नेटवर्क प्लेसेस। समझ में आया? तालियां। Let me explain again friends. First topic is my computer. यदि आपको किसी भी स्टोरेज मीडिया की मेमोरी को चेक करना है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, डीवीडी हो, सीडी हो, फ्लॉपी हो, पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो, तो आपको माय कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। Am I right or wrong? Right. यदि आपको बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन में बनाए गए डाटाज हैं उनको स्टोर करके रखना है, तो आप किस आइटम में रख सकते हो? माय डॉक्यूमेंट। यदि आप कुछ डिलीट करना चाहते हो आइटम को, तो डिलीटेड आइटम्स को देखना है आपको या रिस्टोर करना है, तो रिसाइकल बिन। यदि आप नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर की मेमोरी को चेक करना चाहते हो, तो माय नेटवर्क प्लेसेस। समझ में आया ना आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ गया ये इंपॉर्टेंट आइटम्स वाला चैप्टर? यस। क्वेश्चन लिखिएगा। डेस्कटॉप के इंपॉर्टेंट आइटम्स को समझाइए। डेस्कटॉप के इंपॉर्टेंट आइटम्स: माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, माय नेटवर्क प्लेसेस। समझ में? माय नेटवर्क प्लेसेस क्या? माय नेटवर्क प्लेसेस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर, कल को आपकी दुकान में 10 कंप्यूटर रखोगे आप, नेट कैफे बना दोगे, किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी चेक करना है, शेयरिंग करना है, तो आप भैया यहीं से जाएंगे दोस्त। ठीक है?